जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संदीप सर। आप सभी लोगों की डिमांड पर हम आज से स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य वो हमेशा से ही विवाद में रहा। अनुच्छेद 370 विवादित रहा 35 से। तो हम सभी लोग आज इसके बारे में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर विवादित क्यों रहा है, 370 को क्यों हटाया गया, अनुच्छेद 35 को क्यों हटाया गया। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, इसके हिस्ट्री क्या है और ये विवादित क्यों रहा है। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये ना तो भारत में शामिल था और ना ही ये पाकिस्तान में शामिल था। भारत पहले आजाद होने के बाद छोटे छोटे वह प्रांतों में, रजवाड़ों में बटा था, तो किसी भी योजना को संचालन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 552 से ज्यादा देशी रियासत को इकट्ठा करके राज्यों में कन्वर्ट करें। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये भारत में भी शामिल नहीं हो रहा था और पाकिस्तान में भी शामिल नहीं हो रहा था, राइट। अब यहाँ के जो राजा थे उस समय के तुरंत राजा हरि सिंह, कौन थे? राजा हरि सिंह। इनके सामने एक समस्या थी, क्योंकि कि दोनों प्रकार की आबादी जम्मू कश्मीर में निवास करती थी। मुस्लिम संप्रदाय भी था वहां पर और हिंदू भी, तो ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इस समय फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के जो कवाली वाले थे उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जैसे उन्होंने हमला किया तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, इन्होंने भारत से मदद मांगी। इसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करें, इनके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, परंतु आपको जो है भारत में शामिल होना पड़ेगा। इसी समय फिर 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र बनाया गया जिस पर दस्तखत किए गए और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, राइट। यहां से चालू होता है अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है, कि यह कब अस्तित्व में आया, भारत में कब शामिल हुआ। ये 26 अक्टूबर 1947 को यह भारत का एक अभिन्न अंग बना। इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। तो सबसे ज्यादा मेन फैक्ट इसका यही रहेगा कि राजा हरि सिंह ने दस्तखत करे थे विलय पत्र पर, कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को, और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में। उसके बाद देखेंगे फिर अनुच्छेद 35A। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको जो यहाँ पर टीचिंग किया जा रहा है उसमें आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसको समझें, आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है। चलो अनुच्छेद 370 देखते हैं। अनुच्छेद 370 जो है, भारत का संविधान लागू हुआ तब कब? 26 जनवरी 1950 को, परंतु जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1957 को, और इसी दिन जो है अनुच्छेद 370 लागू कर दिया गया था। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 को लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1957 को। अब अनुच्छेद 370 के हम फैक्ट देखते हैं कि उसके क्या क्या फैक्ट हैं। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है हम ये देखते हैं कि यह एक अलग राज्य रहेगा, इसको हेवन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोहरी नागरिकता क्या होती है? जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वह पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक है, बाद में वह है भारत का। अगला फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में
ना तो कोई भारतीय और ना ही कोई विदेशी। जम्मू कश्मीर में ना तो कोई भारतीय ना कोई विदेशी, ना तो वह स्थायी तौर पर रह सकता है, ना ही वह स्थायी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, और ना ही वह रोजगार के अवसर को सृजित कर सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो नागरिक रहेगा वह भारत में या भारत के किसी भी प्रांत में वह स्थायी तौर पे भी रह सकता है, स्थायी संपत्ति को भी अर्जित कर सकता है, और रोजगार के अवसर को भी सृजित कर सकता है। अगला फैक्ट देते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर में रक्षा, संचार और विदेशी कार्य, भारत सरकार जो है यदि जम्मू कश्मीर में इन 3 काम को छोड़कर किसी भी प्रकार के काम को करना चाहे तो सबसे पहले भारत सरकार को वहां की विधानमंडल की परमिशन लेनी होती है। इन 3 कार्यों के लिए उसको विधानमंडल की परमिशन लेना अनिवार्य नहीं है। राइट, फिर से देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 370 जो है कब लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में? 26 जनवरी 1957 को। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के द्वारा ही जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता क्या होती है? इसके द्वारा जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है, पहले वह जम्मू कश्मीर का नागरिक है, बाद में वह भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 370 के द्वारा ही भारतीय और ना ही कोई विदेशी जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पे वह नहीं रह सकता, ना ही वह वहां कोई रोजगार कर सकता है, और ना ही वह कोई संपत्ति को खरीद सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है, भारत में कहीं पर भी वह स्थायी तौर पे वह रह सकता है, स्थायी संपत्ति भी वह अर्जित कर सकता है, और रोजगार के अवसर को भी सृजित कर सकता है। अगला फैक्ट, भारत सरकार जो है रक्षा, संचार और विदेशी कार्य, इनके अलावा यदि वह किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहती है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से उसको परमिशन लेनी होती है। यह आपका अनुच्छेद 370। इसके बाद देखते हैं अपन अनुच्छेद 35A। तो अनुच्छेद 35A जो है इसके बारे में हम देखते हैं। यदि इस पर कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 35A को जो है, अनुच्छेद 35A इसे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुच्छेद 35A को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसे जो है संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय संविधान में कब 14 मई 1954 में जोड़ा गया। अब इसके एक अलग प्रावधान है अनुच्छेद 35A के, वो देखते हैं। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को निम्न अधिकार दिए गए। इसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को निम्न अधिकार दिए गए। वो अधिकार क्या क्या हम ये देखते हैं। सबसे पहला, कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा? पहला फैक्ट क्या होगा? नागरिकता वाला। पहला फैक्ट हो जाएगा नागरिकता। ये कौन डिसाइड करेगा? जम्मू कश्मीर के विधानमंडल। कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा ये कौन डिसाइड करता था? जम्मू कश्मीर के विधानमंडल। दूसरा फैक्ट क्या हो जाएगा? किसे मतदान करने का अधिकार होगा, ये भी कौन डिसाइड करता था? वहां की विधानमंडल डिसाइड करती थी कि किसे मतदान करने का अधिकार होगा। इसके बाद तीसरा फैक्ट देखते हैं, किसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। किसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करता था? जम्मू कश्मीर की विधानमंडल। अगला फैक्ट था, किसे सार्वजनिक कल्याण
का लाभ मिलेगा, किसे सार्वजनिक कल्याण का लाभ मिलेगा, ये भी जम्मू कश्मीर की जो विधानमंडल है वो डिसाइड करती थी। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, पर जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा होने की वजह से ये कुछ अधिकार 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को दे दिया गया। हालांकि ये दोनों अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में संशोधन करके विधानमंडल के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा संशोधन करके हटा दिया गया है। अब ये हटाए हैं, इसको देखेंगे हम आगे। चलो पहले बार और रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 35 है, तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है 14 मई 1954 को संविधान में जोड़ा गया। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को निम्न अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, ये जम्मू कश्मीर तय करता था। ठीक है, कि उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकते थे। किसे मतदान का अधिकार होगा, ये भी जम्मू कश्मीर डिसाइड करता था। किसे सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा या आरक्षण मिलेगा, ये भी वहां की विधानमंडल डिसाइड करती थी। और किसे सार्वजनिक कल्याण का लाभ मिलेगा। चलो आगे अब इसको समाप्त किया गया उसको देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 और 35A है, इसको समाप्त कर दिया गया। तो कोई भी चीज कानून कब बनती है? जैसे कि हमारी जो संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बनती होती है। एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। कोई भी चीज पहले लोकसभा में पारित होगी या राज्यसभा में पारित होगी, फिर उसके बाद दूसरे सदन में पारित होती है, या तो लोकसभा में पहले हो सकती है या राज्यसभा में। उसके बाद में उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और वो चीज कानून बन जाती है। तो अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया है। कब हटाया इसको? 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, बिल पारित हुआ और इसको 11 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। यह सबसे पहले जो है 5 अगस्त 2019 को कहां पेश हुआ? ये राज्यसभा में। कहां पर पेश किए इसको? राज्यसभा में 5 अगस्त को पेश किए। फिर 6 अगस्त को इसको जो है 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किए, और 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करे और इस बिल को पारित कर दिए। तो वही चीज कि पहले कोई भी चीज राज्यसभा में पास होगी, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो चीज कानून बन जाती है। तो अनुच्छेद 370 को कब हटा दिया गया है? 11 अगस्त 2019 को। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन हमेशा जम्मू कश्मीर से ही ज्यादा पूछा जाता है, उसका रीजन हम देखते हैं कैसे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? तो क्या आएगा? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का जो विलय है भारत में कब हुआ था? तो क्या आएगा आंसर? 26 अक्टूबर 1947 को। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर। 35A के बारे में भी देख सकते हैं कि 35A जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 14 मई 1954 को। किसके द्वारा जोड़ा गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या होंगे कि लोकसभा या राज्यसभा में यह जो है कब पेश किया गया बिल? तो डेट ये लिखी हुई है। अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो इसका डेट आ जाएगा 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक बिल पारित करे और उसके बाद इस अनुच्छेद को आगे हटा दिया गया है। और हम जम्मू कश्मीर के बारे में एक एक करके हर दिन राज्य पढ़ते जाएंगे और एक एक राज्य को हमेशा एक के बाद एक समझते जाएंगे। आपको यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।